हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त नितिन मेहरोत्रा और आज की ब्यूटीफुल स्टोरी के लिए ले चलते हैं आपको नवाबों के शहर। जी हाँ, नवाबों के शहर लखनऊ में। और इस लखनऊ शहर के अंदर, नज़ाकत भरे लखनऊ शहर के अंदर हमारे एक दोस्त कबीर साहब रहा करते हैं। बहुत बड़ा नाम है कबीर साहब का उस शहर के अंदर। और कबीर साहब को कई नामचीन लोग जानते थे। उन्हीं नामचीन हस्तियों में से आज एक नामचीन हस्ती, एक बड़े बिजनेसमैन की लड़की की शादी थी। और पहले दो लाइनें कबीर साहब के बारे में बताऊं। कबीर साहब अपना जीवन बहुत नॉर्मल बिताते थे और कहीं ना कहीं उन्होंने एक सिद्धांत बना रखा था, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का। आज इस बिजनेसमैन की बिटिया की शादी एक बड़े 5 स्टार होटल के अंदर हो रही है और बड़े बड़े शहर के नामचीन व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है इस ब्यूटीफुल शादी के लिए। अगर आप जाएं तो बिल्कुल बहुत छक्के रह जाएंगे, इतना खूबसूरत माहौल था उस शादी के अंदर। क्यों ना हो, बड़े नामचीन लोग जो आए थे। और ये वो लोग थे जो महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े और अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से वहां पे आ रहे थे। उन लोगों को रिसीव करने के लिए बिजनेसमैन ने अपनी फैमिली को वहीं खड़ा कर रखा था। इन नामचीन हस्तियों से मिलते मिलते कबीर साहब भी अंदर एंटर कर रहे थे। लेकिन जैसे कि वो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में विचार करते थे, उन्होंने सिंपल अपना एक कुर्ता पजामा पहन रखा था। इस बिजनेसमैन ने कबीर साहब को अनदेखा कर दिया। जी हां, नजरअंदाज कर दिया गया कबीर साहब को। कबीर साहब को भी पता नहीं क्या सूझा, एक फितूर सूझा और वहां से निकल गए हजरतगंज। और हजरतगंज के एक बड़े नामचीन स्टोर से उन्होंने अपने लिए ब्रांडेड कपड़े खरीदे, ब्रांडेड सूट, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड रुमाल, ब्रांडेड परफ्यूम, और वो सब पहन के वापस उस 5 स्टार होटल के अंदर पहुंच गए। इस बार जैसे ही कबीर साहब पे नजर बिजनेसमैन की पड़ी, तुरंत उन्होंने उसको हक किया, बड़े प्यार से गले मिले, हाथ मिलाया और उनको अंदर लेके चले गए। जितने भी लोग आए थे उन्होंने उनसे उनका इंट्रोडक्शन कराया, उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी पोएम्स की तारीफ करते रहे और अंदर ले जाके उनको एक खूबसूरत सोफे पे बैठा दिया गया। अब बारी आई खाने की, तो खाने के लिए खुद कबीर साहब को वहां ले जाया गया बिजनेसमैन के द्वारा। वो वहां जाके बैठे। खूबसूरत खाना टेबलों पर सजा हुआ था, चांदी के स्पून लगे हुए थे और व्यापारी ने खुद कबीर साहब को खाना खिलाना चालू किया। कबीर साहब ने तुरंत अपना रूमाल निकाला और सूप के अंदर डाल दिया। चावल के कुछ टुकड़े लिए और अपनी सूट पे फेंकना चालू कर दिए। रोटी का एक टुकड़ा अपनी टाई के अंदर लगा दिया। ये सब देख के बिजनेसमैन और आजू बाजू के लोग भौचक्के रह गए कि आदमी कर क्या रहा है। बिजनेसमैन ने तुरंत कबीर से पूछा कि आप ये सब क्या कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कबीर साहब ये क्यों कर रहे होंगे। कबीर साहब ने बड़े प्यार से बिजनेसमैन से क्वेश्चन पूछा कि आप ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी आधे घंटे पहले जिसने मेरे को नजर अंदाज कर दिया था वो बंदा मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चूंकि मैं आधे घंटे पहले एक सिंपल लिबास में आया था, आधे घंटे बाद एक अच्छे कपड़ों में आया हूं, तो आप मेरी इतनी सेवा खातिर कर रहे हैं। उससे पहले आपने मुझे नजर अंदाज कर दिया था। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं कि आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बिजनेसमैन को समझते हुए बिल्कुल देर ना लगी कि उसने गलती कहां करी थी और तुरंत उसने कबीर से माफी मांगी। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ी दुखद यह चीज है कि हम सामने वाले को उसकी बाहरी सुंदरता से पहचानते हैं, ना कि आंतरिक सुंदरता से। आज की डेट में हमें पहचाना जाता है उस बेसिस पे कि हम कौन हैं, नहीं हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं, हमारे पास कितनी महंगी गाड़ियां हैं, हमारा घर कितना बड़ा है, हमारी दौलत कितनी है। उसके बेसिस पे आज हमें बड़ा बनाया जा रहा है। क्या यह सही है किसी की जिंदगी का मूल्यांकन करना उस बेसिस पे कि उसके पास कितनी दौलत है या उसका घर कितना बड़ा है। क्या इसके एवज में क्या हमें ये कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए कि उसकी एजुकेशन लेवल क्या है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसकी नॉलेज कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है। बड़ी त्रासदी है इस समय अगर समझना चाहें। और आज की डेट में आपको और मेरे को केवल इस बेसिस पे नापा जा रहा है कि मैं कौन हूं। किसी ने 2 लाइनें बहुत ही अच्छी कही हैं
जरा सी जेब क्या फटी, सिक्कों से ज़्यादा रिश्तेदार फिसल गए। क्या आज की डेट में पैसा ही सब कुछ है जिसके बेसिस पे मुझे और आपको नापा जाए? एक बार फिर से सोचिए और सोच बदलिए दूसरों को लिखने के लिए। और कहीं ना कहीं आपके भी कुछ दोस्त होंगे जो आपको नापते होंगे इसी ढंग से जैसे आज उस कवि को नापा गया है। इन लोगों से केवल नमस्ते का रिलेशन रखिए और ढूंढिए कुछ अच्छे दोस्त, फहरिस्त में शामिल करिए उन दोस्तों का नाम, ताकि आपको वो समझ सकें जो वो आप हैं, ना कि आपके पैसे से और आपकी गाड़ियों से, आपके बंगले से आपको मापा जाए। चलता हूं इस ब्यूटीफुल संदेश के साथ में। एक रिक्वेस्ट छोटी सी आपसे करूंगा, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में बिल्कुल मत चूकिए, क्योंकि ये नॉलेज केवल आप तक के लिए नहीं, आगे भी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि कल की डेट में वो भी आपको मापेंगे। शुक्रिया, चलता हूं। कमेंट जरूर करिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।